कि जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जो बादड़ी मती कमाई जो नूर। मैंने बेटे को स्वीकृति दी 15 साल की उम्र में और बेटे ने पहली बार एक डिलीवरी केस के अंदर फलोदी के अंदर रक्तदान से अपनी शुरुआत की। जब उसको सलमान खान से बातचीत हुई तो 2020 में फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग शूटिंग के लिए भानु को बम्बई निमंत्रित किया गया। जो उसका अंतिम उसकी प्रेजेंटेशन थी उसका नाम था तीन टप्पर। एक बस दुर्घटना में भानु अपना जीवन खो चुका था, लेकिन उसके चाहने वालों ने, उसके मित्रों ने भानु की स्मृति और भानु के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक उसके नाम से भानु सेवा संस्थान नाम से उन्होंने अपना एनजीओ बनाया। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है खास बातचीत करने के लिए दम्माराम मेघवाल। दम्माराम मेघवाल एक रक्त दान करने के लिए एक फाउंडेशन, एक ट्रस्ट चलाते हैं जो इनके पुत्र के नाम से। इनके पुत्र का नाम भवानी शंकर उर्फ भानु, जो एक रक्तवीर था। समाज के कल्याण के लिए, समाज के अच्छे कार्यों के लिए वो हमेशा आगे आता था। और ठीक 1 साल पहले उनका सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये उनके पिताजी हैं। किस तरीके से भानु ने कम उम्र में समाज के अंदर 36 कौम के लोगों के लिए रक्तदान करने का जो काम है वो किस तरीके से किया, किस तरीके से भानु को प्रेरणा मिली और भानु ने किस तरीके से धीरे धीरे करके बहुत बड़ा जो रक्तदान का नेटवर्क है वो फैलाया, ये सारी जानकारी है हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले दम्माराम जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपके पुत्र जिनका नाम भवानी शंकर, किस तरीके से उसकी जो रक्तदान करने की जो इच्छा है जाहिर वो उसने की, किस तरीके से उसको कहां से प्रेरणा मिली, ये आप सारी की सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आभारी हूं और सबको धन्यवाद देता हूं, आपकी टीम को, बवाल को, कि आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर आज रूबरू होने के लिए एक मौका दिया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परिचय में सर ने मेरा दे ही दिया है। और भानु एक शब्द से शुरुआत कर दूं कि जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जो बादड़ी मती कमाई जो नूर। ऐसी ही शख्सियत थे भानु, जो मेरा बड़ा पुत्र था। छोटी सी उम्र में फलोदी के नाले में एक बार वो जब सफाई कर रहा था, स्कूल से छुट्टी होने के बाद में जो गंदगी को हटाने के लिए, तो हमारे उस वक्त माननीय चेयरमैन अग्रचंद भाटी जी का उनके ऊपर एक नज़र पड़ी। बच्चे की जज्बे को देखते हुए उन्होंने एमएलए साहब तत्कालीन पब्बाराम जी से उन्होंने परिचय करवाया और उनको 26 जनवरी पर एक सम्मान दिलवाया। उसके बाद में भानु सपनों की उड़ान में उड़ने लगा और आसपास के क्षेत्र के अंदर फलोदी में और जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर समाज सेवा के लिए वो प्रेरित होकर के काम करने शुरू कर दिया। और वृक्षारोपण है और असहाय लोगों की सहायता करना हॉस्पिटल में जा करके, और रक्तदान के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी डिलीवरी केस है या कोई एक्सीडेंट केस है तो भानु तुरंत रात को 2 बजे तक भी वो दौड़ा चला जाता था। और फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने में 2012 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो काफ़ी समय मेरे साथ हॉस्पिटल में रहा था। जब उसने उन लोगों की, उसी समय एक डिलीवरी केस था, तो उसकी पीड़ा को देखते हुए भानु ने निर्णय लिया कि पापा जी मैं आज से रक्तदान करना चाहता हूं। तो मैंने कहा बेटा अभी तू छोटा है, लेकिन उसने कहा नहीं पापा मैं छोटा नहीं हूं, लेकिन मेरा जज्बा बड़ा है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मैं रक्तदान करना चाहता हूं। मैंने बेटे को स्वीकृति दी 15 साल की उम्र में और बेटे ने पहली बार एक डिलीवरी केस के अंदर फलोदी के अंदर रक्तदान से अपनी शुरुआत की। उसके बाद में बच्चा उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे महाराष्ट्र के जाने माने फिल्मी अभिनेता और उनके मार्गदर्शक, फेसबुक पर उनकी मुलाकात हुई प्रभात भाई बर्मन से। प्रभात भाई बर्मन ने आगे अपनी बात को चलाया। मोहन फाउंडेशन के बम्बई के अंदर जो चिन्नू भाई बात्रा है उनसे उन्होंने बातचीत की भानु के बारे में कि राजस्थान का ऐसा एक बच्चा है जो उसमें एक नया जज्बा है, हम अगर उसको सपोर्ट करें तो वो आगे आ सकता है। और इस बात को लेकर के भानु को
उन्होंने अच्छा गाइड दिया और एक टारगेट दिया कि बेटा वृक्षारोपण और कुछ अन्य उनसे बताया साफ सफाई के लिए कि अपनी एक यूनिट बनाओ और यूनिट को लेकर के तुम आगे बढ़ो। तो भानु ने सर्वप्रथम 5-6 बच्चों को जो उनके साथ पढ़ते थे, उनके अजय कटारिया, कमलेश कुमार, सुनील और नरेश भाई और अजय गंडेर और शेखा से गोपाल, ऐसे 6-7 बंदों को लेकर के उसने अपनी यूनिट से अपना कार्य शुरू किया और उसके कार्य को जो टारगेट दिया गया था वो 6 महीने में उसने अपना टारगेट लक्ष्य को भेज दिया। उसे प्रभावित होकर के प्रभात जी ने मोहन फाउंडेशन को रिपोर्ट दी। 2020 के अंदर भानु को सलमान खान के, जब उनको सलमान खान से बातचीत हुई तो 2020 में फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग शूटिंग के लिए भानु को बम्बई निमंत्रित किया गया। 2022 तक वहीं बम्बई में ही उसने विभिन्न सिनेमा में अपना काम किया और बहुत सारे सीरियल उसमें भी उसने काम किया था और मराठी फिल्मों में भी उसने काम किया। इस संदर्भ में अपनी उम्र में उसने 100 रक्तदान कैंप का आयोजन भी करवाया बम्बई में, देश के दिल्ली में, सब जगह, मान लो महाराष्ट्र में कई जगह उन्होंने 100 कैंप करवाए लगभग, और 15 बार उसने अपना खुद का रक्तदान दिया था आपातकाल के अंदर। फिर कोरोना काल चला। कोरोना काल में भानु ने बम्बई में जो समुद्र के किनारे गंदगी होती है उसको साफ करने में चिन्नूभाई बात्रा का मार्गदर्शन लेकर के बम्बई में बहुत काम किया और कोरोना काल में राजस्थान में भी उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प की। जो उसमें इसके कार्य को देखते हुए फलोदी गवर्नमेंट सरकार ने उन्हें 26 जनवरी 2022 को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया और भानु को एक नई ऊर्जा मिली और नई ताकत मिली। वहां से लेकर के भानु और आगे बढ़ा और उसने सोचा कि अब मैं आगे कुछ करूंगा, तो वो फिर वापस मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद में वो एक्टिंग में डिप्लोमा करना चाहता था, इसको लेकर के वो वापस आया जयपुर और उसने अपना जो जयपुर में है रंगमंच, रविंद्र मंच, वहां से उसने एक्टिंग के लिए प्रयास किया। उसकी अंतिम जो सीरियल था, जो उसका अंतिम उसकी प्रेजेंटेशन थी, उसका नाम था तीन टप्पर 1.25 घंटे का एक सीरियल था। वो मैंने देखा, मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिली। वो एक केवल समाज को, जो पिछड़े हुए लोगों को, उन जमीनी स्तर को उठा करके भानु ने अपना रोल उसमें अदा किया और 12 अक्टूबर को उसकी लास्ट शूटिंग थी, लेकिन फिर वो 17 दोबारी थी, वो घर आ गया था और घर से वापस लौटते समय 16 अक्टूबर 2023 को एक बस दुर्घटना में भानु अपना जीवन खो चुका था। लेकिन उसके चाहने वालों ने, उसके मित्रों ने भानु की स्मृति और भानु के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक उसके नाम से भानु सेवा संस्थान नाम से उन्होंने अपना एनजीओ बनाया। भानु के जाने के बाद में हमने लगभग 5-6 बार रक्तदान कैंप करवाए और भानु ने लगभग 7,000 यूनिट ऑन कॉल अपना रक्तदान का योगदान रहा। और हमने भी भानु के जाने के बाद में मेरी टीम ने, जो भानु सेवा संस्थान बना हुआ है, उसने भी अपना अथक प्रयास किया और आज तक 4 कैंप, 1000 यूनिट हम ऑन कॉल और हर जगह रिक्वायरमेंट पूर्ति करवा चुके हैं। भानु केवल रक्तदान में नहीं था, सभी लोगों की प्रेरणा स्रोत था। हर क्षेत्र के अंदर, समाज सेवा के अंदर, जहीं किसी गरीब की असहाय करनी हो, सहायता करनी हो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, वो एक अपना उसका जज्बा था। कभी मेरे से वो बात करता था कि पापा जी, जिस प्रकार से भागीरथ जी ने अपनी तपस्या करके मृत लोगों के कल्याण के लिए गंगा अवतरित की थी, मैं यदि जिंदा रहा तो जीवित लोगों के लिए खून की गंगा लेकर के मैं इन जिंदे लोगों के कल्याण के लिए मैं मेरा प्रयास करूंगा। आप सभी के प्रयास से, और वो सपना भानु तो चला गया, लेकिन आज मैं उस सपने को पूरा हुआ महसूस कर रहा हूं। और जैसे आप जैसी अगर यूनिट आज मेरी आवाज में आवाज मिला करके जब बात कर रही है बवाल, तो मैं इस चीज को, मेरी बात को दुनिया तक पहुंचेगी और मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, सभी से दुआ मालो निवेदन करता हूं कि आप रक्तदान के क्षेत्र के अंदर आप जिसकी नीड्स है उसे रक्तदान दें। रक्तदान, जीवनदान, महादान। रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी कंपनी या फैक्ट्री या किसी खादान में उपलब्ध नहीं होता है। रक्त केवल आप अगर दान करोगे
तो ही रक्त किसी और को मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि रक्तदान कीजिए। रक्तदान, जीवन दान, ये एक ऐसी साधना है जो भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। भानु दमाराम जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि भानु को जो प्रेरणा है पहली बार कहाँ से मिली? आप उनके पिताजी है, पहली बार उसको किस तरीके से मतलब ये दिमाग में आया कि मुझे ब्लड डोनेशन करना है? जी, मैं नवोदय से पढ़ता हूँ और 1995 में एम.के. खन्ना कलेक्टर साहब ने मुझे सम्मानित किया था। 1995 की बात कर रहा हूँ। एम.के. खन्ना यहाँ अपने जैसलमेर में कलेक्टर थे, उन्होंने सम्मानित किया था। तो उसकी प्रेरणा को लेकर के मैंने 1997 से पहली बार रक्तदान करना शुरू कर दिया था। तो मैं भी उस वक्त जब भानु मेरे को देखता था, कभी करता था मैं रक्तदान, तो भानु मेरे से भी काफ़ी प्रेरणा लेकर के वो उसने कहा, पापा जी मैं भी रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ। लेकिन भानु को प्रेरणा, रक्तदान की प्रेरणा यानी समाज सेवा के लिए उनके मेन आदर्श जो रहे हैं वो रहे हैं अगरचंद भाटी, जो उस वक्त चेयरमैन थे। उसके बाद में पब्बाराम जी जो उस वक्त एमएलए थे, आज भी वर्तमान में एमएलए है। आज भी वो भानु के एक छोटे से कार्यक्रम में, कहीं पर भी भानु का छोटा सा कार्यक्रम होता है, अपनी विधानसभा को छोड़ करके वो उनके कार्यक्रम में शारिक होते हैं और भानु के लिए हर कार्य करने के लिए उन्होंने तत्पर रहते हैं। पब्बाराम जी मास्टर जो उनके प्रिंसिपल थे पहले, बहुत उनसे भानु को प्रेरणा मिली। उसके बाद में प्रभात भाई से उनको बहुत बड़ी, जो जबलपुर के जाने माने सिनेमा जगत के हैं और समाज सेवा में बहुत। अब आपके जो आपका ट्रस्ट बना हुआ है भानु, जैसा कि मैं ये लिखा हुआ है भानु ब्लड फाउंडेशन, तो इस ट्रस्ट को संचालित कौन करता है और ये कहाँ से होता है? आप शॉर्ट में बताइए। जी, भानु सेवा संस्थान फलोदी से इसका हेड ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन संस्था है और इसका पूरा एनजीओ बना है। इसका जो अध्यक्ष है वो कमलेश कुमार वर्तमान में है, सचिव है सुनील कुमार और कोषाध्यक्ष है अजय कटारिया। ये तीनों मिलकर के, उनके साथ में मार्गदर्शक है हमारे निरंजन कुमार जी मेहरा डॉक्टर साहब है, जिसका बाबा रामदेव नर्सिंग होम फलोदी में चलता है। मैं भी उनका एक सहसंरक्षक हूँ और एक गंगाराम जी चौहान जो टीचर है वो इनको मार्गदर्शन के, हमारी तीनों की मार्गदर्शन की टीम के अंदर ये आगे बढ़ रही है टीम। आपके कितने पुत्र हैं और भानु का कौन सा नंबर लगता था और बाकी वाले जो आपके पुत्र है वो क्या काम करते हैं? भानु मेरा बड़ा पुत्र था, उससे छोटा है, उसका नाम कमलेश कुमार है। वर्तमान में वो आईटीआई कर रहा है अपने वायरमैन में फलोदी से। उससे छोटा है महेंद्र कुमार जो अभी बीए कर रहा है फलोदी से। रक्तदान करके कैसा महसूस होता है? आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से, जैसे कोई ब्लड डोनेशन करता है साधारण व्यक्ति, तो उसके लिए क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए और उसके अंदर, शरीर के अंदर किस तरीके का जो तापमान वगैरह है वो किस तरीके का होना चाहिए, और रक्तदान करने के बाद में किस तरीके का जो शरीर के अंदर जो आभास है वो होता है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मैं मेरी खुद की फीलिंग बताता हूँ। पहले रक्तदान करने से 3 लोगों की जीवन बचती है। एक बार रक्तदान करने के बाद में एक अंदर नया खून बनता है, हजारों बीमारियां इससे खत्म हो जाती है। बहुत सारे बीमारियों से बिना इलाज वाला दवाई फाके लिए भी उनसे ये हो सकता है। बाकी रक्त का दान करने से ना तो कोई कमजोरी आती है, केवल एक हमारी एक सोच है या लोगों की ऐसे उन्होंने गलत सोच बना के रखी है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर पड़ जाता है। ऐसा नहीं है। मेरा मैं 3D लेकर के चलता हूँ सर। 3D मेरा एक थोड़ा सा, मैं जहाँ सेमिनार करता हूँ, अभी मैं अपना गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यूपी से जो नोएडा से है, वहाँ 4000 IAS IPS वहाँ थे, हमारे एक फंक्शन था, वहाँ से भी मैं अभी सेमिनार में से वहाँ गया था। सर, ये चीज़ ऐसी चीज़ है, जज्बे की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है और ऐसा लगता है जैसे मैंने एक नया जीवन लिया है। बाकी कोई इसमें कोई कमजोरी वगैरह नहीं होती है सर। आप भानु के पिता हो, जैसा कि आपने बताया कि वो आपका पुत्र इस संसार में नहीं रहा, तो कहने का मतलब ये है कि आप उसने जो दिमाग में सोचा था कि मुझे इस तरीके से काम करना है, समाज के अंदर ब्लड डोनेशन में मुझे मेरा नाम कमाना है या फिर मेरे परिवार का नाम रोशन करना है लोगों के लिए। हालांकि वो अच्छी सुविधा आज भी है, क्योंकि रक्तदान ही महादान है, इससे दान तो और कोई हो नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि भानु ने जो सपने संजोए थे इस समाज के लिए, तो आप उसके सपनों को कहाँ तक ले जा चुके हो और आगे कहाँ तक आपका जो आगे प्लान है वो है? भानु जो सपना लेके चला था, आज मेरे साथ भारतवर्ष से करीब 6 लाख लोग मेरे उस भानु सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो उनके मित्र हैं। उन्होंने मुझे एक ही कहा है कि अंकल जी, भानु चला गया है, लेकिन भानु की कमी को हम
कभी महसूस नहीं होने देंगे। हम भानु बन के खड़े रहेंगे आपके साथ। भानु की कमी को तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन भानु जो जिस सपने को लेकर चला था उस सपने को हम पूरे मिलकर के करेंगे। सर, एक यूनिट रक्तदान देने के लिए लोग पहले बहुत विचलित होते थे, पीछे खिसक जाते थे, लेकिन आज जो मेरा फाउंडेशन है वो कह रहे हैं कि अंकल जी आप एक यूनिट रक्त की बात सोचिए, अगर भानु के लिए हमारे को बॉडी की जरूरत पड़ी तो हम देने के लिए तत्पर हैं। ऐसे मेरे हजारों भानु खड़े हैं। आज मुझे गर्व होता है कि बच्चा चला गया है, लेकिन आज मैं देखता हूं मेरे बहुत सारे जहां उनके बच्चों से जो कार्यक्रम कराते हैं मुझे बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूं तो मुझे हजारों भानु ऐसे खड़े दिख रहे हैं। भानु का अनुशासन, भानु के जैसा समर्पण, भानु के जैसी साधना और तपस्या लेकर के आज बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कहीं पर भी, कल ही मैंने यहाँ अपने जैसलमेर के अंदर 24वीं बार रक्तदान किया और यहाँ पर मैंने 10 रक्तदान डोनरों से रक्तदान करवाया है। रक्तदान से कई लोगों का जो नया जीवन है वो आता है। इनके पुत्र भानु थे, उनका जैसा कि इन्होंने बताया कि ठीक 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। उसके बाद में लगातार भानु ब्लड फाउंडेशन के नाम से इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में आज इनके तकरीबन 6 लाख सदस्य हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आपको ब्लड की अगर आवश्यकता है, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में किसी को भी, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार जो रक्तदान है वो ये खुद कर रहे हैं, इनकी टीम पूरी है वो ब्लड को लेकर सक्रिय है। तो अगले भी कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार से हमेशा आपको नए लोग दिखाएंगे जिन्होंने समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ न कुछ नया किया हो। धन्यवाद।